हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 अप्रैल और आज से बनने वाली तमाम इम्पोर्टेंट खबरें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में विलय होने की खबर चर्चा में रही है? ये न्यूज़ तो आप सबने सुन ही रखा होगा। इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। आइए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की अटकलें काफी तेज रही। राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े विलय के रूप में देखा जा रहा है। दल बदल कानून के बारे में देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि किसी पार्टी के 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसे विलय माना जाता है और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद है। भारत में संसदीय इतिहास में दल बदल कानून से बचने के लिए सांसदों की यह संख्या 7 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप में कुल 10 राज्यसभा सांसद ही है, जिनमें से 7 विलय के लिए तैयार है। दूसरा सवाल, चीन अपनी पांडा कूटनीति के तहत किस देश के चिड़ियाघर को फिर से 2 विशाल पांडा भेजने वाला है? इसका आंसर है अटलांटा जू। चीन ने अपनी पुरानी पांडा डिप्लोमेसी जारी रखते हुए अमेरिका के अटलांटा चिड़ियाघर को 2 विशाल पांडा भेजने की घोषणा की है। तीसरा सवाल है, किस नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात यूनिडो का चौथा जेम अवार्ड जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुंटूर नगर निगम, जिसे जीएमसी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए वियना में यूनिडो द्वारा प्रतिष्ठित जेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौथा सवाल, नीतू शर्मा को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत प्रजनन स्वायत्तता को मौलिक अधिकार मानते हुए एक नाबालिग की 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के तहत। आपको पता होगा अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 15 साल की नाबालिग लड़की को 31 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत, इसे आप ध्यान में रखें, अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महिला का मौलिक अधिकार है। सामान्यतः भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत 24 सप्ताह तक की ही अनुमति है, लेकिन असाधारण मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप कर लेता है। छठवां सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में आयोजित होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? इसका उत्तर है बिश्केक, किर्गिस्तान। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। सातवां सवाल है, इराक स्थित बसरा मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के नाम जोड़े गए हैं? इसका उत्तर है 33,000। ये संख्या वाकई में बहुत बड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए उन 33,000 भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया गया है जिनके नाम बसरा मेमोरियल से गायब थे या जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान लड़े गए भारत से लगभग 13 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली का इंडिया गेट भी प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी की पहली दवा को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है मलेरिया।
WHO ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मलेरिया उपचार दवा आर्थेमेटर लुमेफेंट्रिन को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दे दी है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्ति होने का लक्ष्य रखा है। 9वां सवाल, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है? इसका उत्तर है $703 बिलियन। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास $700 बिलियन से अधिक का भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका उत्तर है अशोक लहिरी। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और अब अशोक लहिरी बन गए हैं। 11वां सवाल, एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जीव मनुष्य जैसी भाषा के पैटर्न का उपयोग करता है? इसका उत्तर होगा स्पर्म व्हेल। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कितनी दवाओं को घटिया पाए जाने पर वापस लेने का आदेश दिया है? इसका उत्तर है 7। किस विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक एस नाम्बी नारायण को मानद डॉक्टरेट प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है बागलकोट विश्वविद्यालय। कर्नाटक के बागलकोट विश्वविद्यालय ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस नाम्बी नारायण, इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, को उनके विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय लिया है। नाम्बी नारायण ने भारत के विकास इंजन को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जो आप सबने देखी ही होगी, ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। 14वां सवाल है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में सीबीजी पॉलिसी को मंजूरी दी है। सीबीजी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण कम करने और कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए स्टेट कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। भारत सरकार की SATAT योजना का उद्देश्य विदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देना है। बायोगैस का मुख्य घटक CH4 अर्थात मीथेन होता है। ये भी स्टैटिक का एक सवाल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष अन्ना लेना बेयरबाक भारत की यात्रा पर आ रही है। UNGA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब है विजया लक्ष्मी पंडित। अन्ना लेना बेयरबाक भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने आ रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दुनिया के देशों का मुख्य विचार मंच है। विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में UNGA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली भारतीय महिला थी। UNGA का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसे दुनिया की लघु संसद भी कहा जाता है। 16वां सवाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है USA। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें सेना प्रमुख है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर सीरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट नामक नए खनिज की खोज की है? इसका उत्तर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है। चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के नमूने में 11 ज्ञात खनिज खोजा है। 11 ज्ञात खनिज खोजा है। यह खनिज भविष्य की LED और उन्नत तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन ने इस मिशन का नाम चेंज E5 था। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना चंद्रयान-3 मिशन के बाद। जहां चंद्रयान-3 उतरा उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा शुरू की गई है?
इसका उत्तर है सिकंदराबाद। रॉकलिंक कंपनी ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक रिसाइक्लिंग सुविधा स्थापित की है। भारत अभी लिथियम के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के विशाल भंडार मिले थे। आज के लिए बस इतना ही। ये आज के इम्पोर्टेंट सवाल थे। डेली करंट अफेयर्स करने का यही फायदा है, वीडियो 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाती है और हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चले भी जाते हैं। रोज़ रोज़ एक एक 2 घंटे की क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने फ्री टाइम, जैसे आप खाना पका रहे हो या कुछ कर रहे हो, उस टाइम आप कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हो। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका मन हो तो आप पीडीएफ में से देख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं यदि उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।